क्या नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर बैठाने में बीजेपी की उधारी सत्ता रही है? क्या नीतीश कुमार के साथ कोई विश्वासघात हुआ है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के रवैये से नाराज हैं? ऐसे कई सवाल खड़े हुए हैं जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश के भाषण से। दरअसल जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश का दर्द छलक उठा। सुनिए क्या कहा। बिहार चुनाव में पिछड़ने के बावजूद नीतीश कुमार सीएम तो बन गए, लेकिन बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनने का दर्द अब तक नहीं भूल पाए हैं। शनिवार को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश का दर्द छलक उठा। अपने लोगों के बीच नीतीश खूब बोले और इशारों इशारों में बीजेपी पर भी निशाना साधा। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश ने कहा, एनडीए में सीट बंटवारे में देरी से जेडीयू को नुकसान हुआ। पता नहीं चला कौन दोस्त थे और कौन दुश्मन। एनडीए में सीटों का बंटवारा 5 महीने पहले तय होना चाहिए था, लेकिन इसमें बहुत देरी हुई। इतना कम समय था कि पता ही नहीं चला कौन साथ दे रहा है और कौन नहीं। हार का संदेह चुनाव के समय ही हो गया था। नीतीश कुमार यही नहीं रुके। चिराग पासवान के एनडीए से अलग होने और बीजेपी का चिराग के प्रति नरम रवैया रहने पर भी बरसे। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश ने कहा, मेरे और मेरी पार्टी के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे फैलाए गए। सरकार के कामों को हमारे साथियों ने घर घर तक नहीं पहुंचाया। जो लोग सरकार में रहे उन लोगों ने भी दुष्प्रचार किया। सोशल मीडिया के बुरे पहलू का इस्तेमाल किया गया। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फिर याद दिलाया कि एनआरसी के बारे में हमने पहले ही कह दिया था कि ये बिहार में लागू नहीं होगा। इसका हमें फायदा भी हुआ। हमारे समर्थकों ने हमें आंख मूंद के वोट दिया। ऐसा नहीं होता तो हमें 43 सीटें भी नहीं मिलती। बिहार चुनाव में नीतीश की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि बीजेपी को 74 सीटें मिली थी। आरजेडी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। नीतीश कुमार ने पहली बार सुशील मोदी को मंत्रिमंडल में शामिल न होने पर चुप्पी तोड़ी है। कहा जा रहा है सुशील मोदी के साथ सरकार की आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। एक बार फिर से तो आज से हम लोग का संबंध, हम लोग एक साथ इतने दिनों से काम किए हैं, लेकिन अगर आते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। नीतीश कुमार अपने खास अंदाजे बयां के लिए जाने जाते हैं। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी इस बात के बड़े मायने हैं कि चुनाव में कौन साथ दे रहा था, कौन नहीं।